हमारे साथ AIMIM के विधायक और बिहार के अध्यक्ष मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में बिहार की सियासत में इनकी क्या भूमिका होने वाली है। तो सबसे बड़ा सवाल है बॉस कि एक जो बड़ी खबर आ रही है कि थर्ड फ्रंट की तरफ से आप लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर ऑफर गया है कि भाई आप हमारे साथ चले आइए। नहीं, थर्ड फ्रंट का मामला जहाँ तक भी हो, नेशनल लेवल पर जो भी होगा वो हमारे केंद्रीय वो जो है नेतृत्व हमारी है, बैरिस्टर असदुद्दीन साहब उसको देखेंगे। इसलिए इसके बारे में वही पूरा सारी बातें कह सकते हैं। अख्तरुल साहब, बिहार में तो महागठबंधन को आप सपोर्ट कर रहे हैं ना? यकीनन मुद्दों पर मैं समर्थन कर रहा हूँ, मुद्दों पर समर्थन कर रहा हूँ। अंधा समर्थन नहीं हूँ, अंधी तकलीद करने वाला नहीं हूँ। वो अगर इंसाफ के साथ काम करेंगे तो मैं उनका हामी हूँ, चूँकि बीजेपी के खिलाफ वो हैं। लेकिन अगर वो बैठ करके बीजेपी जो काम के बोतल बदली और शराब नहीं बदलेगी तो फिर मामला चलेगा उस तरह का। आज मैं कह रहा हूँ कि बच्चे के पाँव पालने में देखे जाते और 3 महीने से ज़ायद हो रहे हैं सरकार के गठन के, लेकिन अक़लियतों के बारे में, दलितों के बारे में, सीमांचल के बारे में अब तक इन्होंने कोई नीति स्पष्ट नहीं हुई है। आज इन्होंने कहा था मैं 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा। आज उर्दू के टीचर डंडे खा रहे हैं, बहाल नहीं कर रहे हैं। AMU यूनिवर्सिटी का देखिए पूरी दास्तान है किशनगंज की, और AMU के बारे में विरोधाभास का शिकार है पार्लियामेंट। कांग्रेस ने कहा कि हमने उसे स्वीकृति प्रदान कर दी, बीजेपी कह रही है कि हमने उसे स्वीकृति नहीं दी है। कांग्रेस के लोग भी यहाँ गठबंधन में हैं, ये जवाब दें। और इसमें जो बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, इन बाधाओं को अगर माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पर चाहते हैं इंसाफ के साथ तरक्की, तो सीमांचल की वो पट्टी जो गरीबी रेखा में आज भी सबसे नीचे है, नीचे के पायदान पर है, पलायन सबसे ज़्यादा है, उस पट्टी के उत्थान के लिए इस यूनिवर्सिटी की लड़ाई लड़ने में अपनी अग्रिम भूमिका निभाए और माइनॉरिटी के लिए प्रोग्राम लेकर आए। माइनॉरिटी से जुड़े हुए सारे सवालात मुंह खोले खड़े हैं और सरकार इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रही है, तो इस पर हमारा बड़ा सवाल है। तो आपको लगता है कि इस सरकार में भी माइनॉरिटी जो है वो उपेक्षित है? यकीनन इसमें लगता क्या है, ये सारी बातें हैं। आप सारे रिपोर्ट ले लीजिए, सरकारी आंकड़े ले लीजिए। माइनॉरिटी के जो इलाके हैं, विकास की किरण वहाँ नहीं पहुँच रही है। माइनॉरिटी के जो इलाके हैं वहाँ पर काम नहीं हो रहा है। मैं साधुवाद देता हूँ कि गंगा का पानी आप राजगीर पहुँचा रहे हैं, गया पहुँचा रहे हैं, लेकिन किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार के लोगों को साफ पानी पीने का नहीं है ना। तो ये सौतेलापन का सलूक नहीं है क्या? आप गंगा में फ्लाईओवर गंगा में ब्रिज बना रहे हैं, पट्टे में फ्लाईओवर से भर दिया आपने, और 40-40 किलोमीटर पर सीमांचल में पुल नहीं है हमारा, उसके बारे में आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बंकर द्वारी है हमारा, छतरगाछ हमारा है, 40 किलोमीटर पर पुल नहीं है। आप देखेंगे खाड़ी घाट में 40 फुट से पुल लटका, 40 किलोमीटर की दूरी में पुल लटका हुआ है 8 साल से 9 साल से। यही रसेली में लटका हुआ है। इस तरह सीमांचल में आप जाएंगे, 5 किलोमीटर की दूरी लोगों को 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर में तय करनी पड़ती है। स्कूल की 2 किलोमीटर की दूरी पर है, बच्चा 10 किलोमीटर वापस घूम करके जाता है। ब्लॉक हेडक्वार्टर की दूरी 9 किलोमीटर है, उसको 40 किलोमीटर तय करनी पड़ रही है। वो क्षेत्र विकास कैसे करेगा? सर, एक बड़ा सवाल है, शराब पीने से 8 लोगों की मौत हुई है छपरा में। हाँ, यकीनन। आपको लगता है कि शराबबंदी कानून जो है उस पर एक बार फिर से समीक्षा होनी चाहिए? यकीनन समीक्षा होनी चाहिए। शराबबंदी के कानून को और सख्त होना चाहिए, और मैं समझता हूं कि शराब को रोकने का काम सरकार से इख्तिलाफ के बाद भी मैं समर्थन कर रहा हूं। लेकिन ये कैसा मामला है, सरकार का रेवेन्यू बंद हो गया है, पुलिस का रेवेन्यू चालू हो गया है। पुलिस इसमें काफ़ी कमाई कर रही है। अगर सरकार पुलिस पर अंकुश नहीं लगा सकती है तो उनको इस मामले में पूर्ण निर्णय लेना चाहिए कि हम कैसे इसको लागू करेंगे। दूसरा मामला ये है कि दूसरे नशा के रूप जो है, कांग्रेस के लोग पी रहे हैं, मेरा जोना लोग पी रहे हैं, इसमें का शिकार बच्चे हो रहे हैं। कोरोना काल में इन लोगों ने स्कूल खुलने नहीं दिया, रोजगार की कमी हुई, लोग बुरी तरह बहुत सारे नशा का शिकार हो गए। सिर्फ शराब से बर्बाद नहीं हो रहे हैं, हमारे बच्चे, स्कूल के बच्चे इसमें का शिकार होकर के अपने बाप और माँ का मर्डर कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में ऐसा हुआ है। तो इसलिए उन तमाम तो नशे पर और एक वातावरण बनाना चाहिए। ये तो पुलिस का वसूली वाला मामला हो गया है, और लगता है कि बड़े बड़े नेताओं को पुलिस के जरिए से पैसा पहुंचता होगा। मैंने वो भी दोनों काम चल रहा है यहाँ पर। आखिरी सवाल है, नीतीश जी ने कल महागठबंधन की बैठक में 2025 के लिए तेजस्वी यादव को अधिकृत कर दिया है। आखिर किसी को तो वो करना है, ये उनका अपना अंदरूनी मामला है, और नीतीश जी शायद बिहार से मायूस हो गए हैं और केंद्र में जाना चाह रहे हैं। केंद्र में जाने के लिए हम लोग का पूरा समर्थन उसको है। चलिए, तो ये अख्तरुल ईमान साहब हैं और कहते हैं कि नीतीश जी अब बिहार की सियासत से मायूस हो चुके हैं, लिहाजा उन्हें अब केंद्र की ओर रुख करना चाहिए। पटना से अपने सहयोगी मणिभूषण के साथ SK राजीव, समाचार प्लस।